बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह आज जो हमारा वीडियो है वो बेसिक्स पर जो है हमने बनाया है, बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली जो वीडियोस हम सिलेबस के बना रहे थे केमिस्ट्री के 11th-12th के लिए, नीट JEE और बोर्ड के लिए, तो कुछ बच्चों ने कहा कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, तो साइड बाय साइड आप कुछ बेसिक्स के भी जो है बनाते जाइए। तो आज हम एक पहला बेसिक वीडियो बना रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एकदम बेसिक से हम जाएंगे। जो बच्चों को ABCD भी पता नहीं है तो इंशाल्लाह वो यहाँ से इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। मीन्स टेट्रा मीन्स 4। टेट्रा का मीनिंग होता है 4। टेट्रा मीन्स 4, दिस वन। टेट्रा मीन्स 4। ओके। वैलेंसी का मीनिंग होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कार्बन एक एलिमेंट है, इसको सिंबल दिया गया है C। कैपिटल C से हम इसको शो करते हैं एलिमेंट को। ओके। इसकी डिस्कवरी, हिस्ट्री वगैरह इसमें हमको नहीं जाना है, वो हमारे काम का भी नहीं है। किसी को अगर एक्स्ट्रा टाइम है, लीजर टाइम में पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है। इसमें आपको याद क्या रखना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 6। एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब होता है इसका प्रोटॉन नंबर है। इसके पास प्रोटॉन 6 होते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। और इसके पास न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी 6 होते हैं। ओके। तो जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से उनको निगलेक्ट किया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 6 + 6 12 होता है, इसलिए इसका मास जो है यहाँ पर लिया जाता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में 12 अप्रॉक्सीमेट। आपको दिख रहा है 12.011। एक्चुअली यहाँ 6 प्रोटॉन का वेट अपन ने 6 लिया है, फ्रैक्शन छोड़ दिया है, एक्चुअली रहता है 1.0078 AMU। तो 78 को इग्नोर किया है, इसलिए ये 0.11 नहीं आएगा, डायरेक्ट हम 12 ले लिया। ओके। अब इसका हमारा यूज़ यहाँ पर नहीं है। एटॉमिक नंबर 6 है मतलब प्रोटॉन नंबर 6 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 6 है। जिस तरह इसको यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में देखिए बताया गया है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं। तो इसमें एक बेसिक मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है 1s लिखा हुआ, ये K शेल के अंदर होता है, जो आपने 10th में पढ़ा है, K शेल। और ये दो जो दिख रहे हैं आपको, एक 2s है और ये 3 आपको अलग से ऑर्बिटल दिख रहे हैं P वाले, ये होते हैं L शेल में। तो K शेल में 1s वाला है और L शेल में क्या होते हैं, 2s और 2px, 2py, 2pz। ओके। तो आप देखिए एक ऑर्बिटल में कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है 2, इसलिए देखिए 1s के अंदर आए इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 1s2। दूसरा ऑर्बिटल है s, ये जो s होता है ना s, इसकी कैपेसिटी 2 है, ये याद रखना आपको। जो s ऑर्बिटल होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। p की कैपेसिटी 6 होती है और d की कैपेसिटी 10 होती है और f की कैपेसिटी 14 होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये आपको याद रखना है। ओके। तो ये 2 हो गए। अब तो ये भी बन गया 2s2। फिर अब आगे चलते हैं p के अंदर ऑर्बिटल 3 है, x, y, z। तो यहाँ पर आप देखेंगे x में एक इलेक्ट्रॉन है और y में एक इलेक्ट्रॉन है, z में नहीं है क्योंकि कंप्लीट हो गया एटॉमिक नंबर। 6 हो गया ना, 2 + 2 + 2 6, इसलिए z वाला खाली रहेगा। अब आप बोलेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन क्यों आए, ये आप पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में, केमिकल बॉन्डिंग में, कि वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फील्स फर्स्ट सिंगली। इलेक्ट्रॉन पहले जो है सिंगली फील होते हैं, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट पेयरिंग बताया, यहाँ पेयरिंग बताया है। लेकिन आगे वाले जब वो P में जाएगा तो वहाँ ऑर्बिटल्स 3 है, तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फील होते हैं ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। इसकी डिटेल्स में हम थ्योरी में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम ये इसका बेसिक ऑर्गेनिक का पार्ट देख रहे हैं। वो जब पार्ट आएगा तब हम आपको बताएंगे। अब इसको आपको ऐसे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फील होते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती है। जैसे 1 2px में एक आ गया, y में एक, अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहा तो फिर z में एक जाएगा।
फिर जो बच जाएगा फिर वापस से 2px में आकर पेयरिंग करेगा। ओके, तो यहाँ सिंगल रहेगा ताकि रिपल्शन कम हो। अब यहाँ पर क्या होता है, ये 1s में 2, 2s में 2, 2px में 1, y में 1, ये एनर्जी गेन करता है इलेक्ट्रॉन। 2s वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में, मतलब जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं या ब्रेक होते हैं तो वहाँ पर एनर्जी डिफरेंसेस आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जंप करके चला जाता है Z के अंदर। ठीक है, अब ये Z के अंदर चला गया तो अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन नीचे देखिए अब बन गया 1s2, 2s1, इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, इसलिए 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। अब ये पूरे इलेक्ट्रॉन सिंगल हो गए। ओके, एनर्जी क्यों चाहिए आगे वाले ऑर्बिटल में जाने के लिए? क्योंकि हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, यानी 1s, 2s, 2p, ये न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं हम। ठीक है, जिसको आप 10th में ऐसे याद रखते थे, के शेल मतलब अभी बताया मैंने 2s, और आगे जाना है तो एल शेल 2s, 2p। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, इसलिए अगर लोअर वाले को अपर वाले में जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए तब वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया यहाँ से और जंप कर गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट था। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, इसको क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है। ओके, एक्साइटेड स्टेट के बाद यहाँ पर होती है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? दिस वन, सॉरी, this one orbital from s, that is 2s, and 3 orbitals from p, x, y, z, ये कंबाइन होकर मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम यहाँ पर शो करेंगे। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ पर ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ ओल्ड ऑर्बिटल्स having nearly same energy या nearly equal energy to produce new orbitals, of the equal energy। ओके, ये यहाँ पर न्यू ऑर्बिटल्स तैयार हो गए, 1, 2, 3, 4। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिखेगा, 1, 2, 3, 4। हाँ, अब ये आया कहाँ से है अपने को पता है, ये वाला S से आया है, और बाकी के 3 कहाँ से हैं? px, py, pz। ये 2s से आया है, ये 2px, 2py, 2pz। तो एक s से आया, 3 p से आया, इसलिए उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ओके, इसका भी डिस्कशन हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सिंगल इलेक्ट्रॉन टोटल, सिंगल इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी ETV ये बोलती है कि जिसके पास जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो हमको पता चला कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, इसलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में ऊपर, फर्स्ट जो टॉप लेफ्ट में है, ये स्ट्रक्चर में हम बताते हैं। देखिए ब्लैक कलर से कार्बन के इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये डार्क वाले ब्लैक जो दिख रहे हैं आपको, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। कौन से? जो अभी हमने देखा, एक S और 3 P से। और 1s वाला वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो ग्राउंड न्यूक्लियस से बहुत नज़दीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वो पेयर्ड है। ठीक है, ओके। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक S से आया है और 3 कहाँ से आए हैं? P से आए हैं, ये आपको याद हो गया।
और ये जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं उनको ब्लू कलर से बनाता हूँ यहाँ पर। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बनता है, मतलब इक्वल शेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया तो बनता है एक बॉन्ड। ये इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इक्वल शेयरिंग से बनता है उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए? 1, दिस 1, 2, 3, 4। ओके, तो इसको, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसमें हम इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये मीथेन होता है ना, CH4, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसको लेविस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्योंकि सब फर्स्ट टाइम इसको GN लेविस, एक स्वीडिश साइंटिस्ट है, इसने इसको बताया, इसलिए इसको लेविस स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। इसको डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो हम हर जगह देख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग हुआ है, इसको एक सिंगल लाइन से शो किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड में ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड देखिए। अब इसमें आप यहाँ देखेंगे 3 डिफरेंट टाइप के आपको लाइंस दिख रही है। ये सिंपल वाली लाइन जो है इसको बोलते हैं ऑन दी प्लेन। ऑन दी प्लेन मतलब जो हमारा यहाँ पर बोर्ड है ये उसके साथ होती है, बिल्कुल एज इट इज बोर्ड की तरह। दूसरी होती है, देखिए यहाँ पर डैश लाइन। ये जो डैश लाइन है इसका मतलब क्या है? बिलो दी प्लेन, मतलब बॉन्ड हमारे बोर्ड के पीछे की तरफ है। लेकिन इस पर कैसे बनाएंगे हम, इसलिए डॉट लाइन से बताते हैं या डैश लाइन से। ओके, और ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही है इसको वेज लाइन बोलते हैं। वेज लाइन मतलब अबव दी प्लेन, मतलब हमारे बोर्ड के ऊपर की तरफ है ये, अबव दी प्लेन। तो ये इस तरह से, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, वो भी हम बाद में देखेंगे। हर बॉन्ड का डिस्टेंस होता है 108.70 पिकोमीटर। ओके, ये भी हम बाद में देखेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पर पर्पस था सिर्फ देखना कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 थे, चारों उसने शेयर किए 4 हाइड्रोजन के साथ, इसलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, वो गेन करता है उस पर माइनस चार्ज आता है। सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। वैसे ही मैंने आपके लिए बस यहाँ पर बता दिया sp3, तो समझ गए आप कैसे बना, लास्ट पेज पे हमने देखा। ओके, बस ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। यहाँ ऊपर जो हम इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं ना, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड जो हम ऊपर शो कर रहे हैं ना, ये ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। मतलब कार्बन का एक ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं जिससे बॉन्ड बनता है। तो ये देखिए ऑर्बिटल्स बता रहे हैं हम। तो कार्बन के ऑर्बिटल्स ये देखिए, एक sp3 था ना, मतलब टोटल 4, एक s 3 p, ये 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये सब कार्बन से आए हैं। और हाइड्रोजन अपना क्या यूज करता है? s ऑर्बिटल, दिस वन। इसलिए इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? sp3s ओवरलैप। मतलब कार्बन का sp3 आया है और हाइड्रोजन का s आया है। ओके, और इसको बोला जाता है बॉल एंड स्टिक मॉडल। मतलब यहाँ कार्बन को ब्लैक कलर के बॉल से शो किया जा रहा है और हाइड्रोजन को येलो कलर के बॉल से शो किया जा रहा है। ये बॉल्स है और इनको बोला जाता है स्टिक। तो दिस इज बॉल एंड स्टिक मॉडल, जिसमें हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि ये पीछे बैक साइड में है, ये फ्रंट में आया है और ये बोर्ड के प्लेन पर है। ओके, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देखिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम कल बनाते हैं। ओके, थैंक यू।